फेथ का टेस्ट तब शुरू होता है जब सब कुछ ठीक चलना बंद हो जाता है। अगर जिंदगी स्मूथ होती तो यकीन का इम्तिहान होता ही नहीं। असली एग्जाम तब होता है जब प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आने लगती हैं, जब दिल थक जाता है, जब दुआ के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। कभी ऐसा लगता है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो, दुआ भी, मेहनत भी, सब्र भी, फिर भी चीजें उल्टी हो रही हैं। जॉब चली गई, रिश्तों में डिस्टेंस आ गई, हेल्थ ने साथ छोड़ दिया, या बस अंदर से हैवी सा फील होता रहता है। उस वक्त दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या मैं फेथ का टेस्ट फेल कर रहा हूँ? आज हम इसी बात को सिंपल तरीके से समझेंगे। फेथ का टेस्ट आता क्यों है, ये पहचाना कैसे जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस टेस्ट में पास कैसे हुआ जाता है। सोचो, एक स्टूडेंट है, उसने साल भर बुक्स पढ़ी, नोट्स बनाए, लेकिन जब एग्जाम पेपर सामने आता है तो हाथ थोड़े कपकपाने लगते हैं, ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। फेथ का टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। थ्योरी सबको आती है, अल्लाह पर यकीन रखो, सब्र करो, शुक्र करो, लेकिन जब लाइफ टेस्ट लेती है तब असली सच बाहर आता है। फेथ का टेस्ट सिर्फ दर्द नहीं होता, ये एक मिरर होता है जो दिखाता है कि आपका यकीन कितना गहरा है। कुरान में अल्लाह बताता है कि लोग ये समझ लेते हैं कि सिर्फ कह देना हम ईमान लाए काफी है, बिना टेस्ट के नहीं। एग्जाम आता ही है, अगर टेस्ट नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे पता चलेगी। रियल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स हर जगह मिलते हैं। एक आदमी सालों तक अच्छी जॉब के लिए दुआ करता रहा, इंटरव्यू दिए, बार बार रिजेक्ट हुआ, हर रिजेक्शन के बाद दिल टूट जाता, लेकिन उसने नमाज और दुआ बंद नहीं की। फिर एक दिन उसको एक ऐसी जॉब मिली जो उसने इमेजिन भी नहीं की थी। बेटर सैलरी, बेटर रेस्पेक्ट, बेटर एनवायरनमेंट। तब उसने कहा, अगर पहले वाली जॉब मिल जाती शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। तब समझ आया कि डिले भी एक तरह की ब्लेसिंग होती है। फेथ का टेस्ट अक्सर 3 तरीकों से आता है। लॉस के जरिए, जैसे कि पैसा चला जाना, किसी अपने का दूर हो जाना, हेल्थ इश्यूज। डिले के जरिए, जैसे दुआ का लेट कबूल होना या मेहनत का रिजल्ट लेट मिलना। और कंफ्यूजन के थ्रू, जब समझ नहीं आता कि सही क्या है और दिल हैवी रहता है। ये सब साइंस होते हैं कि आप एग्जाम हॉल में हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम टेस्ट को पनिशमेंट समझ लेते हो। हम सोचते हैं शायद अल्लाह हमसे नाराज है, यहीं से भरोसा टूटना शुरू होता है। शैतान भी इसी मोमेंट का वेट करता है। वो धीरे से कान में बोलता है, देखा, दुआ का कोई फायदा नहीं, तुम अकेले हो। और सच बोलो, कभी न कभी हम सब ने ये फील किया है, जैसे जब फोन साइलेंट होता है और कोई रिप्लाई नहीं आता, दिल में बेचैनी होती है। वैसे ही जब दुआ का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लगता है अल्लाह सुन ही नहीं रहा। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि सब्र कम होने लगता है, शुक्र भूल जाते हैं और कंपैरिजन शुरू हो जाता है। उसको सब मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। यहीं पर लोग फेथ के टेस्ट में बिना जाने फेल हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि पास कैसे हो। सबसे पहली बात ये समझ लो कि सिचुएशन से ज्यादा आपका रिएक्शन मैटर करता है। सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन रिएक्शन होता है। आप रो सकते हो, लेकिन अल्लाह से दूर नहीं जाना होता। आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन दुआ मत छोड़ो। मुश्किल वक्त नबी पर भी आया, लेकिन उनका यकीन कभी कम नहीं हुआ। दूसरी बात है शुक्र करना। जब सब कुछ गलत लग रहा हो, तब भी कोई एक चीज ढूंढो जिसके लिए शुक्र कर सको। सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, कोई एक इंसान है जो आपको समझता है। साइंस भी मानती है कि ग्रेटिट्यूड से स्ट्रेस कम होता है और दिमाग स्ट्रांग होता है। जब दिमाग स्ट्रांग होता है, फेथ भी स्ट्रांग हो जाता है। तीसरी बात है कंसिस्टेंसी। एक दिन बहुत ज्यादा दुआ करके फिर हफ्तों गायब हो जाना सॉल्यूशन नहीं होता। थोड़ी थोड़ी दुआ रोज करनी होती है। जैसे जिम में मसल्स डेली वर्कआउट से बनती है, वैसे ही फेथ डेली अल्लाह से कनेक्शन से बनता है। चौथी बात है मीनिंग ढूंढना। सिर्फ दर्द पर फोकस नहीं करना, हर मुश्किल के पीछे कोई लेसन होता है। कभी पेशेंस सिखाया जाता है, कभी ईगो तोड़ा जाता है, कभी सही रास्ता दिखाया जाता है। जब आप मेरे साथ ही क्यों से मुझे क्या सिखाया जा रहा है पर आ जाते हो, तब सोच और लाइफ का गेम दोनों बदल जाते हैं। अब एक पावरफुल सच सुनो, फेथ का टेस्ट पास करने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फेथ का टेस्ट पास करने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स के बीच भी आप अल्लाह का साथ ना छोड़ो। सोचो एक छोटी बोट को जो तूफान में फंसी है, लहरें तेज हैं, हवा स्ट्रांग है। अगर कैप्टन स्टीयरिंग छोड़ दे तो बोट पलट जाएगी, लेकिन अगर वो स्टीयरिंग पकड़ के रखे, चाहे डर हो चाहे हाथ कांप रहे हो, बोट आखिर किनारे लग ही जाती है। आप ही वो कैप्टन हो और स्टीयरिंग आपका यकीन है। कभी कभी अल्लाह तुरंत आंसर नहीं देता, क्योंकि वो आपको स्ट्रांग बना रहा होता है। जैसे टीचर इजी पेपर नहीं देता, टफ पेपर देता है ताकि स्टूडेंट ग्रो करे। आपका पेशेंस, आपका कैरेक्टर, आपका ट्रस्ट सब पॉलिश हो रहा होता है। जब आप पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को देखोगे, तब समझ आएगा कि जो वक्त सबसे ज्यादा
ज्यादा दर्द वाला था, वही वक्त आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना गया। इसलिए याद रखो, टेस्ट आना नॉर्मल है, फेलियर नहीं। आपका रिएक्शन आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। सब्र और शुक्र आपके सीक्रेट वेपन्स हैं और अल्लाह का साइलेंस भी एक आंसर होता है। अगर आज आप मुश्किल में हो तो खुद को कमजोर मत समझो, समझो कि आप ट्रेनिंग में हो और ट्रेनिंग के बाद ही ट्रॉफी मिलती है। अगर ये बात आपके दिल को अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।